जय जगन्नाथ प्रभु, नमस्कार। हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा की कथा शेयर करेंगे। उड़ीसा के समुद्र तट पर बसा है एक दिव्य नगर पुरी। यह नगर न सिर्फ अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ स्थित है एक भव्य और जीवंत मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, जहाँ विराजमान है भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा। यहाँ की हवाओं में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद समाया है। श्री जगन्नाथ मंदिर कोई साधारण स्थल नहीं, बल्कि ईश्वर के साक्षात सजीव स्वरूप का धाम है। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जब सूर्य आकाश में तप रहा होता है, पूरी नगरी में होती है विशेष चहल पहल। यह होती है भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा की तैयारी। फिर आता है भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का दिन आता है। स्नान यात्रा का दिन आते ही पुरी में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ जाती है। सुबह से ही मंदिर परिसर भक्तों से भरने लगता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख ध्वनि और हरि नाम संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। फिर मंदिर के गर्भगृह से निकलती है भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा की दिव्य झांकी। तीनों भगवानों को विशेष पालकियों में बिठाकर मंदिर के भीतर से बाहर के मंडप तक लाया जाता है। इस आयोजन को पाहंडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, हरिनाम संकीर्तन की लहर और हजारों भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच उतर आए हों। फिर आरंभ होता है महास्नान का आयोजन। स्नान मंडप पर पहले से ही रखे होते हैं 108 कलश, जिनमें होता है पवित्र गंगा यमुना और अन्य तीर्थों का जल। उसमें मिला होता है गुलाब, चंदन का सुगंधित मिश्रण। इस पवित्र जल के एक एक कलश से भगवान का अभिषेक किया जाता है। मंदिर के सेवक एक एक कर इन कलशों से भगवानों पर जल चढ़ाते हैं। ये दृश्य इतना भावुक होता है कि वहाँ उपस्थित हजारों भक्तों की आंखें श्रद्धा से नम हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच साक्षात रूप में उतर आए हों। इस स्नान के बाद यह माना जाता है कि भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। इस कारण 15 दिनों के लिए भगवान एकांत कक्ष में रहते हैं। इस अवधि को अनसर काल कहते हैं। इस दौरान भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते। अनसर काल के समय सेवक और वैद्य उनकी सेवा करते हैं और उन्हें औषधीय आहार जैसे काढ़ा, हर्बल पान और विशेष भोग अर्पित किया जाता है। स्नान यात्रा के 15 दिन बाद आता है नेत्र उत्सव, जिसमें भगवानों की नई आंखें बनाई जाती हैं। एक नई दृष्टि, एक नई ऊर्जा। यह प्रक्रिया अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की यह लीलाएं हमें सिखाती हैं, भगवान केवल पूजनीय नहीं, वे हमारे जैसे जीवंत हैं। वे स्नान करते हैं, थकते हैं, विश्राम करते हैं और फिर वे निकलते हैं अपने रथ पर सवार होकर हमारे हृदयों की ओर, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। रथ यात्रा वो पर्व है जब भगवान अपने भक्तों के घरों तक स्वयं पधारते हैं रथ पर सवार होकर। आज भी हर वर्ष पुरी में ये परंपरा उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। आज भी हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इस अद्भुत लीला के साक्षी बनते हैं और हर बार जब भगवान स्नान करते हैं तो लगता है जैसे हमारी आत्मा भी पवित्र हो रही है। भगवान जगन्नाथ का यह रूप, यह स्नान यात्रा, यह विश्राम और फिर रथ यात्रा, सब कुछ आज भी उसी श्रद्धा और परंपरा के साथ जीवंत है। जय जगन्नाथ प्रभु, हरि बोल, हरि बोल।